जैसे एक एरोप्लेन में नहीं होता, एक रूल होता है कि जब ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो मास्क निकलेगा, सबसे पहले अपने आप को मास्क लगाए। मैं हमेशा मानती हूँ, यू से इट्स अ सेल्फिश थिंग, आई से सेल्फ लव। पर इसमें बड़ी थिन लाइन है शायद, सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में। वो तो समझना है ना। लोगों को लगता है प्रेम मीन्स वो इलू इलू वाला प्रेम, यू नो, समटाइम पीपल थिंक इलू इलू, दैट्स नॉट प्रेम। प्रेम कहते हैं, एक हमारे गुरबानी में एक बहुत प्यारा एक शब्द है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। प्रेम इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब क्या रोकता है हमें ये करने में कि हम लोग किसी को थैंक यू कहने में या किसी की तारीफ करने में इतना झेपते हैं, बट अगर हाँ मुझे 2 कमी निकालनी हो तो मैं फटाफट बोल दूंगी कि जो होता है भले के लिए होता है। ये आपने सुना है, हमने सुना है, पर क्या हमने उसको अपने अंदर अपनी हैबिट्स में डाला? हमने उस ट्रेनिंग को फॉलो किया? नहीं। पर अगर किसी ने बोला कि यार अगर कोई 1 देता तुम 2 दे दो, टिट फॉर टैट, तो वो हमने ले लिया फटाक से। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप हमें कुछ ऐसे 2-4 चीज़ें या 2-4 प्रैक्टिसेस बताओ जो हम अपनी डेली लाइफ में सिंपली इनकलकेट कर सकें। इफ यू रियली वांट टू गो टुवर्ड्स द लाइट, आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो, और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो इजीली आप कर पाओ, उसमें एक होता है चाहना या सोचना इज नॉट मैनिफेस्टेशन। तो दैट प्रोसेस ऑफ संकल्प से सिद्धि तक का जो प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो लोगों ने इसका एक पार्ट समझा है, बीच की प्रोसेस को भूल गए हैं कि मैं सोचूंगा बस। पता ही नहीं है बीच का प्रोसेस मैम किसी को, सबको सिर्फ वो फर्स्ट पार्ट ही पता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रमोटेड। तो आई थिंक ये दिखती दुनिया में अगर आप रिजल्ट कॉज करना सीख जाओ, जो आप चाहते हो वो फॉर्मूला सही से फिट करो और उसको वहाँ पे रिजल्ट कॉज करो, तो आपको अपनी अदृश्य रेल्म, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, या आपके सोल का रेल्म या माइंड का रेल्म, वहाँ पे भी फॉर्मूला सही से फिट करना आ जाए। क्या है फॉर्मूला मैम? आज मेरा पॉडकास्ट में एक सवाल है आप सबसे। क्या हमने लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है? क्या हम बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं चीजों को? आज का जो पॉडकास्ट है काफी ऐसी छोटी बातों को डिकोड करता है, पर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं वो बहुत बड़ी होती है। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक ऑन्टोलॉजिस्ट हैं, जिससे हम बात करेंगे कि ये टर्म का एक्चुअली मतलब क्या है और क्या करते हैं ऑन्टोलॉजिस्ट। पर अगर मैं सरल तरीके से आपको बताऊं तो एक हीलर हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं और बहुत ही यूनिक स्टाइल में करती हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मैं ओपनिंग में बहुत चीज़ें नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट में जो हम सवाल करें, जो शायद हम सबके सवाल होते हैं आम जिंदगी के, उनके हमें जवाब मिलें, और ऐसे जवाब मिले जो हम अपनी लाइफ में जिनको हम यूज कर सकें और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आइए मिलते हैं आज की हमारी गेस्ट अश्मीन मुंजाल जी से। थैंक यू सो मच मैम, आप आए। मेरे पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो मुझे लगता है आप काफी चीजें समझा सकती हैं हमारी ऑडियंस को जो शायद हम भूल गए हैं। बहुत ही प्यारा नाम है, समझे क्या। तो पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आपको देखते हैं ना तो एक बड़ी, मेरे को जैसे मैंने आपको अभी देखा, मैं आपसे मिली, बड़ी कामनेस की एक फीलिंग आती है, एक एक ऐसा ऑरा आता है आपका। क्या ये इसीलिए है, और डू यू रिलेट दिस टू स्पिरिचुअलिज्म? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय क्वेश्चन कि क्या स्पिरिचुअलिज्म का मायने अब क्या है इस दुनिया में, या क्या है आज के टाइम में फॉर पीपल लाइक अस? किसी भी युग में चले जाएं स्पिरिचुअलिज्म कोई वही फर्क रहेगा। नहीं पड़ता। आप सतयुग में जाए, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, आप किसी भी स्टोन एज सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे आप इंडस रिवर सिविलाइजेशन या आज की जेनजी मिलेनियल्स की बात करें, ये मतलब सेम ही रहेगा क्योंकि इंसान सेम है। अब इंसान, आई थिंक अगर आपने नोट भी किया हो, चाहे कृष्णा का जब द्वापर चल रहा है, तब भी इंसान के 2 ही हाथ है नॉर्मली, 2 ही आंखें हैं नॉर्मली, 2 ही लाते हैं, एंड द सेम इज राइट नाउ। तो हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, और इसको इतना हमने शायद बढ़ चढ़ के, अब इतनी चीजें उसके बारे में कही जाती हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मुझे नहीं पता क्या कहा जाता है, बट ह्यूमन इज बोर्न विद द स्पिरिट। यू ऑलवेज हैव स्पिरिचुअलिटी विद इनसाइड यू। ओनली थिंग इज, आर यू अवेयर ऑफ इट और नॉट, दैट्स इट। बट आप ये बिना स्पिरिट या सोल के आ नहीं सकते ना, धरती पे एंटर कैसे करोगे? तो आप जब लोगों की नॉट एक्सटर्नल ब्यूटिफाइंग बट एक्सटर्नल से इंटरनल ब्यूटिफाइंग पे काम करती हैं, तो ये रियलाइजेशन आपको कैसे आई कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज माय कॉलिंग?
नहीं, मैंने लोगों के लिए नहीं किया है, अपने लिए पहले तो किया अपने लिए है। किया। अपने मेरे को कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे लोगों के लिए मेकअप सीखना है या लोगों का मेकअप करना है, लोगों को सुंदर बनाना है। नहीं, माय फर्स्ट थिंग वाज आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल। आई वांट टू रियली डू गुड मेकअप और स्टाइलिंग फॉर माई सेल्फ। तो वंस आई वाज डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, पीपल वांटेड इट टू डन इट फ्रॉम मी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे कराते थे, जैसे फ्रेशर पार्टी हो गया, फेयरवेल पार्टी हो गया, दे वो सेट कि तू कर दे, अलाइनर लगा दे, क्रिम्पिंग कर दे, यू डू गुड, तू स्टाइलिंग कर दे हमारी। तो दैट्स वेयर यू रियली फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट दैट वर्क। और जब आपकी ये ट्रांजिशन हुई तो ये भी ऑब्वियसली आपने पहले अपने लिए किया एंड देन शायद ये पूरे जो है उसके ऑरा और उसके विंग्स दूसरों को अब उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं इन अ वे। मुझे नहीं पता मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, मुझे मिलने चाहिए, मुझे ये पता पर है। आपको मिले हैं। हाँ, बिकॉज आई ऑलवेज से, जैसे एक एरोप्लेन में नहीं होता, एक रूल होता है कि जब ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो पहले अपना मास्क निकलेगा, मास्क। सबसे पहले अपने आप को मास्क लगाए। मैं हमेशा मानती हूँ, यू से इट्स अ सेल्फिश थिंग, आई से सेल्फ लव। मेरे लिए वो सेल्फ लव होता है कि मैं पहले अपने आप के बारे में सोचूंगी। अगर मैं खुद को ही प्यार नहीं कर सकती तो मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे परिवार को मैं क्या खाक प्यार करूंगी भला। तो मतलब आई थिंक सेल्फ लव, सेल्फ ग्रैटिट्यूड, सेल्फ केयर, सेल्फ एवोल्यूशन, फॉर मी इट कम्स फर्स्ट। पर इसमें बड़ी एक थिन लाइन है शायद सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में। वो तो समझना है ना। जब आप सेल्फ के साथ लव करते हो तो आप सेल्फिश नहीं होते हो। देयर इज अ ब्यूटीफुल लाइक ट्रांजिशन इन गोइंग दैट, क्योंकि आपको सेल्फ, जब आप सेल्फ के लेवल पे कनेक्ट करते हो अपने साथ ग्रैटिट्यूड के थ्रू, लव के थ्रू, देन यू रियली गेट टू नो एट द लेवल ऑफ सेल्फ वी ऑल आर वन। अगर मैं अपने सेल्फ को प्यार करती हूँ ना तो मैं आपको भी प्यार करूंगी। मैं इस बाइक को भी प्यार करूंगी, इस टेबल को भी प्यार करूंगी, बिकॉज एट द लेवल ऑफ सेल्फ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और वो सर्वस्व है, वो हर तरफ है। तो सेल्फिश अगर मैं हो रही हूँ तो क्या ट्रेट्स हैं ऐसी जो क्योंकि आप जब सेल्फिश हो रहे हो, आप अपने आप सिर्फ के साथ अपने भी आप। सेल्फ नहीं, नहीं, आप अपने सेल्फ को प्यार नहीं कर रहे। आप अपनी बाहरी दुनिया के अंदर जो आपके सेल्फ, देखिए सेल्फ किसे कहते हैं, जब एक, जिसको हम कहते हैं जीवन, जीवन जिसको हम लाइफ कहते हैं, लाइफ फोर्सेस कहते हैं, पापा के स्पर्म्स के थ्रू मम्मी के वूम में आता है ना। सबसे पहला जब मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है, फिर उसके अराउंड एक हार्ट बनता है, फिर बॉडी बनती है, फिर उसका माइंड बनता है, वो बाहर दुनिया में आते हैं मम्मी के पेट से बाहर। इफ यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट थिंग विच कम्स फ्रॉम फादर्स स्पर्म्स टू मदर्स वूम इज कॉल्ड, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, एक रोशनी, एक किरण, एक जीवन ज्योत, उसी आत्मा को ही हम सेल्फ बोल रहे हैं, इफ यू अंडरस्टैंड। तो वो एक सिंगल चीज, एक रोशनी है, एंड वो जैसे जैसे बढ़ रही है वो अपनी उसी आत्मा का कहते हैं ना आकार बढ़ाती है। तो उसको कहा जाता है अहम, मैं। तो जब वो बाहर धरती पे भी आई तो वो मैं के साथ आई है। तो जब तक मैं हूं तो ठीक है, मैं में प्रॉब्लम नहीं है, अहम में प्रॉब्लम नहीं है। पर जब अहम का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है ना, अहम ये नहीं कहता कि मैं, अगर अपने आप को मैं कह रही हूँ तो ठीक है, पर मेरा पर्स, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरा बच्चे, मेरी इमेज, मेरी गुडविल, आपने अपने अहम के आकार को कितना बढ़ा दिया है ना बाहर की तरफ। तो ये जो अहम का आकार होता है इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार इज अ पार्ट ऑफ इट। जब आप सेल्फिश होने की बातें कर रहे हो तो हम इस तरफ जा रहे हैं। तो आप उस समय अपने सेल्फ के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप जो सेल्फ के बाहर की चीजें जो आप खुद को मान बैठे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में। क्योंकि जिस दिन आप सेल्फ से जुड़ोगे तो आप उस लिमिटलेसनेस के साथ, उस सर्वस के साथ जुड़ जाओगे ना। वो तो एट द लेवल ऑफ सेल्फ वी ऑल आर वन, वासुदेवाय कुटुंबकम, हम एक ही हैं सबके सब। आत्मा सब में सेम है जो परमात्मा का अंश है। पर हम आत्मा को थोड़ी ना सेल्फ मान के बैठे हैं। मतलब शरीर को मान के बैठ गई, पैसों को मान के बैठ गई, अपनी इमेज, अपना नाम, मैं मुंजाल हूँ, मैं तलवार हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, हम इसको सेल्फ मान के बैठ चुके हैं ना। दैट्स कॉल्ड बीइंग सेल्फिश। मैं इज नॉट द प्रॉब्लम, मैं ही शायद इज द। अहम इज नॉट अ प्रॉब्लम, अहम इज ओके, क्योंकि वो अहम है, परंतु अहम का आकार इज द प्रॉब्लम जो आपने बाहर की तरफ फैला दिया है। तो दैट्स वेयर वी नीड टू वर्क, एंड इट्स अ वेरी, आपने सही बोला, बहुत बारीक लाइन होती है समझने के लिए। कई बार लोग सेल्फ लव को भी अपनी एरोगेंस बना देते हैं। कई लोग इसके कहते हैं ना, सेल्फ के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, एब्सेशन। दैट्स नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज समथिंग विच कम टू यू। बट वॉट इज सो डिफरेंट इन दैट, मतलब अगर मैं कहती हूँ कि इफ आई लव माई सेल्फ तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जैसे आपने कहा डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माई सेल्फ, तो उसमें अलग क्या है? मतलब आई एम ट्राइंग टू लोगों को अंडरस्टैंड। प्यार लगता है कि किसी आप बोलो, प्यार किसको बोलते हो? मतलब अगर मैं देखूं कि समथिंग जिसमें मैं गिविंग, मतलब थोड़ा गिविंग हो, जिसमें आई
मैं सेल्फलेसली गिव कर रही हूँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि नहीं, यार आप वो। सेल्फ लव की अगर बात हाँ, करो तो तो मैं लव में आप लव किसको बोलते हो? इफ यू आई एम इन सेल्फ लव, या मैं अपने आप को सेल्फ को लव करती हूँ, तो लव का क्या जब मतलब मैं हुआ? कि मैं अपने पे काम करूँ, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, लाइक जैसे अपनी ग्रोथ पे काम करूँ, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करूँ, अपने मे बी हैबिट्स बेटर करूँ, जो शायद मेरे आसपास लोग हों उनको उनको इन अ वे पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिविटी दे। सो बेसिकली लविंग माई सेल्फ एंड वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर द बेटर, ये मेरी तरफ से शायद मेरे लिए लव होगा। हाँ, बिकॉज लव देखिए, जब हम बातचीत करते हैं ना, जैसे एक सिंपल सा शब्द होता है कई बार, ग्रैटिट्यूड। लोगों को लगता है पता है थैंक यू क्या करना है, ग्रैटिट्यूड किसे कहते हैं। हम जब 1 महीने की पूरी क्लास लेते हैं, पूरी बुक लिखी हुई है उसके ऊपर किसी ने, और पूरी क्लास चलती है, तो लोगों को पता चलता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था ग्रैटिट्यूड इसे कहते हैं। इस ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना, इसको बोलते हैं। उसी तरह से लव पे अब जब जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, एक पूरी बुक है पावर नाम से, सिर्फ लव के ऊपर। जो प्रेम है वो इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकत है। प्रेम सबसे ज्यादा, जिस इमोशन में सबसे ज्यादा पावर है, दैट्स प्रेम। लोगों को लगता है प्रेम मीन्स वो इलू इलू वाला प्रेम, समटाइम पीपल थिंक इलू इलू, दैट्स नॉट प्रेम। प्रेम कहते हैं, एक हमारे गुरबानी में एक बहुत प्यारा एक शब्द है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। Prem is not about your lust, it's not about romance, it's not about ilu ilu. Prem is a beautiful feeling of positivity. जब आप हर समय उस पॉजिटिविटी में रह रहे हो, आप गुड फीलिंग में रह रहे हो, आप किसी ऑप्टिमिज्म में रह रहे हो, और आप उसमें रह रहे हो, यानी कि आप प्रेम में हो। क्या आप अपने साथ हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हो? आप अपने खुद के साथ हमेशा गुड फीलिंग में रहते हो? आप जितना खुद को हर्ट और नेगेटिविटी देते होगे ना, शायद ये सबसे ज्यादा होता होगा। अपने आप को छोटा बनाना, अपने आप को हमेशा दुत्कारना, या अपने आप को डिमीन करना, या अपने आप को लेसर फील कराना। सम पीपल ऑलवेज फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, आई एम नॉट आई एम अ लूजर। कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं। तो जब आप ऑलरेडी एक माइनस में चल रहे हो, तो आपको उस गुड फीलिंग या उस पॉजिटिविटी आने में जो प्रैक्टिस लगेगी सो लगेगी। इस तभी मैंने कहा ना, लंबी बात है थोड़ी सी। तो प्रेम पे अगर हम बात करना शुरू करें या पॉजिटिविटी पे बात करना शुरू करें, देन इट्स अ प्रैक्टिस। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल थिंग कॉल्ड प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। नाउ सेइंग दैट प्यार किया नहीं जाता, ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है, ये अपने आप आएगा। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को प्यार का अनुभव हो, मुझे उस गुड फीलिंग का अनुभव हो, पॉजिटिविटी का अनुभव हो। तो क्या करने से प्यार का अनुभव हो सकता है? देन देयर इज ओनली वन प्रैक्टिस दैट यू कैन डू, जो आप कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड कृतज्ञता। आप शुक्राना कर सकते हो, आप प्यार कर नहीं सकते हो। शुक्राना करते करते वो ब्रिज, जैसे कहते हैं ना, आप एक इस चोटी पे खड़े हो और उस चोटी पे पहुंचना है, बीच में खाई है, तो वो जो ब्रिज जो आपको इस वाली चोटी से उस चोटी पे ले जाएगा, दैट ब्रिज इज कॉल्ड शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। जब आप सेल्फ ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हो, तो सेल्फ ग्रैटिट्यूड करते 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 यू स्टार्ट बीइंग इन द पॉजिटिव फीलिंग विद योरसेल्फ, यू स्टार्ट बीइंग इन दैट गुडनेस अबाउट योरसेल्फ। आप अपनी कमियां कम ढूंढते हो, फिर अपने बारे में नेगेटिविटी कम ढूंढते हो। देन दैट्स द बिगिनिंग ऑफ बीइंग इन लव विद योरसेल्फ। तो उस इमोशन तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से होके जाना ही रास्ता है। बट मैम आज के टाइम में इजंट इट वेरी टफ? वाई? क्योंकि आपको हर स्टेज पे कहीं ना कहीं अपने आप को क्वेश्चन करने के लिए चीज़ें रेडी रहती हैं। आप फॉर इंस्टेंस आप सोशल मीडिया देखो, आप कंपैरिजन करके अपने आप को थोड़ा वैसा फील करते हो। आप काम पे जाओ, समवन विल मेक यू फील कि यार तू इतना अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा। सो आपकी सराउंडिंग कॉन्स्टेंटली आपको कहीं ना कहीं पोक करती है इस चीज़ के लिए। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आप उस शुक्राना की स्टेट में रहो या जाओ? बिकॉज एवरी टाइम आपको कोई ना कोई उसमें पीछे खींचेगा। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, दैट्स कॉल्ड प्लैनेट अर्थ। और प्लैनेट अर्थ, not coincidentally, but the formation, the way it's formulated, it's a planet of duality. यहाँ पे हर चीज के दो आयाम है। अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है। अगर मैं आपको ये हाथ का ये पार्ट दिखा रही हूँ, तो साइड में पीछे वाला अपने आप आएगा, इट्स नेचुरल। तो आप अर्थ पे रहते हुए आपके पास दोनों ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। आप बाहर क्यों जा रहे हो? आप अपने अंदर देखो, कितनी खूबसूरती के साथ शिव और पार्वती जी ने ये क्रिएट किया था, शिवा शक्ति अर्धनारीश्वर, यिंग यांग, या आप जो भी बोलते हो, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, मैस्कुलिन फेमिनिन, दोनों आपके अंदर ही है।
तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको वहाँ पर अच्छा भी दिखेगा बुरा भी दिखेगा। इस कमरे में हम बैठे हैं तो मैं आपको कुछ भी, आपको दो चीज़ अच्छे बता सकती, जैसे मैं बता सकती हूँ कमरे में टेम्परेचर अच्छा है, लाइट अच्छी है, पर कुर्सी थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, पैर लटके हुए हैं, पैरों के अंदर थोड़ा कंफर्ट आ जाना चाहिए। और बताऊँ, और क्या बुराई बताऊँ? आई कैन फाइंड आउट। हाँ हाँ बिल्कुल। आई कैन फाइंड आउट, मतलब आई कैन रियली फाइंड आउट। आंखों पे लग रही है लाइट, थोड़ा सा सटल होनी चाहिए थी लाइट, सुटेबल टू आईज, यू नो। आई कैन फाइंड आउट 10 बुराइयां एंड आई कैन फाइंड आउट 100 अच्छाइयां एज वेल। तो हर इंसान, हर हालात, हर सिचुएशन मुझे हमेशा दोनों ऑप्शन देगी। इट्स अप टू मी। जैसे होता है ना, ग्लास वाला एग्जांपल होता है, ग्लास में आधा ग्लास अगर पानी का होता है तो आप उसको खाली आधा आधा भरा हुआ बोल रहे हो कि आधा खाली बोल रहे हो, अप टू यू। तो आपकी जिंदगी में जो भी लोग आपको दे रहे हैं, they are giving you what they are giving you. It's up to you what you want. ये सारी बातों का निचोड़ यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बनना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में वो अट्रैक्ट करना चाहते हो जो आप चाहो कि आपके साथ लोग बोलें। अभी मैं आपके ऑफिस में आई थी तो मेरा आपके साथ पॉडकास्ट है। I have been a normal lady throughout my life. Then I became a cosmetologist because I was running salons and academies. And then wherever my life took a direction, this book called The Magic Book came in my life. और इसका शुक्राना इससे सीखते सीखते अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए, अपने बिजनेस में अप्लाई करते हुए, कब डायरेक्शन चेंज होती चली गई, कब इतने लाखों लोग जुड़ते चले गए इसी बुक की वजह से। आई डोंट नो, आई नेवर प्लान्ड इट। एंड टुडे वेयरएवर आई गो, लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं कौन हूँ। मतलब समटाइम आई फील कि हो क्या रहा है ये, यू नो। स्ट्रेंजर्स कम टू यू, दे बो डाउन टू यू, दे रियली रिस्पेक्ट यू, दे वर्शिप यू लाइक एनीथिंग। तो मुझे लगता है यार पता नहीं इनको क्या दिख रहा है ऐसा, या क्या हो रहा है इनके साथ ऐसा। बट दिस इज समथिंग विच द एज अ मैग्नेट ऑफ एनर्जी आई एम अट्रैक्टिंग इट। क्योंकि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो, उसके ऊपर जब भी मैं काम करती हूँ वही दुनिया या तो आपकी बेइज्जती करेगी, आपको डिमीन करेगी, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, और वही लोग खड़े खड़े आपको इज्जत भी दे रहे हैं। आपको कहाँ पे परमात्मा दे देते हैं, भगवान बना के बिठा देते हैं कई बार। ऐसे पैर छुएंगे, आप कैसी पूजा करेंगे, पता नहीं क्या हरकतें करते हैं अजीब अजीब सी, क्यों कर रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट दैम, इट्स अबाउट व्हाट आई एम अट्रैक्टिंग एज अ मैग्नेट ऑफ एनर्जी। तो मुझे अपने पे काम करना है, मैं आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। हम पहली बार मिले हैं, है ना। बट इट्स अप टू मी कि मैं आपके अंदर गुस्सा भी होगा, आपके अंदर नफरत भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है, आपके अंदर गुडनेस भी हो सकती है, ग्रैटिट्यूड भी हो सकता है, कोऑपरेशन भी हो सकता है। मैंने अपने आप को किस एनर्जी से फिल किया हुआ है, अकॉर्डिंगली आई विल बी अट्रैक्टिंग थ्रू यू। तो ये एक समझ है जो धीरे धीरे समझ आती है किसी को, जिनको भी समझ आना चाहे। एंड देन राइट डाउन व्हाट यू वांट। स्टॉप कंप्लेनिंग, बिकॉज जो अभी तक हो रहा है आपके साथ वो आपकी पिछली वाली अवेयरनेस की वजह से रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं था। अब नाउ इफ यू कम टू नो कि मैं जिस तरह की एनर्जी अपने अंदर बना रही हूँ उसी तरह के लोगों को, हालातों को मैं अट्रैक्ट करूंगी, देन यू हैव अ चॉइस। और जो हम बातें कर रहे हैं सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बुद्धि विलास की बातें हैं, अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस इट। मतलब प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना, अपने मैग्नेट को पॉजिटिव चार्ज करना है कि नेगेटिव चार्ज करना है। एंड दैट्स व्हेयर आई वुड से मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए द मैजिक बुक इज द ओनली थिंग आई हैव। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, बट इसके बिना वो सब बेकार है। अगर ये मेरी लाइफ में काम कर रही है, हर रोज एक चैप्टर काम करना, इसके अंदर 28 चैप्टर होते हैं, हर रोज उनको पढ़ना, उनके असाइनमेंट्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना, जो भी वो कहते हैं, जैसे वो बोलेगा आज सारे दिन अपने पैसों का शुक्राना करना है फॉर एग्जाम्पल, आई डू मनी का ग्रैटिट्यूड करूँगी। आज सारे दिन आपको अपने करियर का या अपने कुलीग्स का शुक्राना करना है, या आज आपने खाने का पीने का जो भी आप कर रहे हो, या रिश्तों का शुक्राना करना है, आई डू। And that's where the energy starts shifting, the transformation within starts happening, and outer world is only a reflection of what I have inside. आप क्या चाहते हो दुनिया में लोग आपको इज्जत करें, आपके काम की तारीफ करें, ठीक है शुरू करते हैं। So that's where the whole game begins. हम जैसे आपने कहा ना, दो चीज़ें इसमें वेरी पावरफुल थी। ए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नंबर वन। एंड नंबर टू, जिसको समझ आए वो ही कर सकता है, वरना तो आप जैसे जीरो आप जी ही रहे हो। सो क्वेश्चन इज के हम लोग मतलब क्या रोकता है हमें ये करने में, कि हम लोग किसी को थैंक यू कहने में या किसी की तारीफ करने में इतना झेपते हैं। बट अगर हाँ मुझे दो कमी निकालनी हो तो मैं फटाफट बोल दूंगी, जैसे अभी आपने कहा, और मैं सोचूंगी नहीं उसमें, मेरे को इतना वो ही नहीं लगेगा कि यार मैं क्यों बोलूं। तो व्हाट स्टॉप्स अस? I don't know. This is how the training is being done.
It's not about what stops us or motivates us. It's like how we are trained. This is the conditioning out there. दुनिया और हमारे समाज और हमारा हालात इसी तरह से काफ़ी टाइम से ट्रेंड रहा है. काफ़ी टाइम से कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी शुरू से रहा है. आप देखिए, आपके कभी बुजुर्गों से आपने कभी सुना होगा कि शुभ शुभ बोला करो. आपने नहीं सुना या मैंने नहीं सुना कि जो होता है भले के लिए होता है, या आपने सुना है, हमने सुना है, पर क्या हमने उसको अपने अंदर अपनी हैबिट्स में डाला? हमने उस ट्रेनिंग को फॉलो किया? नहीं. पर अगर किसी ने बोला कि यार अगर कोई एक देता तुम दो दे दो, टिट फॉर टैट, तो वो हमने ले लिया फटाक से. अच्छे वे में भी ले सकते थे ना. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस. और वो आपको जो रोक रहा है वो यही है कि आप जिस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप उसके मास्टर हो जाओगे. बट आर वी गोइंग टूवर्ड्स वर्सनिंग इट? क्योंकि मेरे को लगता है कि लोगों में टॉलरेंस इतना कम हो गया है कि अगर मुझे मतलब कोई हल्का सा मेरे को साइड से मेरे को ओवरटेक करके चला जाए तो मैं तो मतलब लोग लड़ने को तैयार होते हैं उतर के गाड़ी से. कोई बॉस आपको कुछ कह दे ऊपर थोड़ी सी ऊंची आवाज में, आपका रेजिग्नेशन तैयार होता है उनको देने के. सो जब टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गया है तो क्या हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं या हम अपने आप को वर्स कर रहे हैं? क्या करके? मतलब इस चीज में जैसे आप कह रहे हो ना कि मुझे लगता नहीं कि लोग समझ पा रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड, दैट पीस. सी, ग्रैटिट्यूड इज नॉट एट ऑल अ मैंडेटरी थिंग और समथिंग. ओनली थिंग इज, अगर आपकी जिंदगी जो चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है, आप खुश हो, बढ़िया चल रही है, यू आर रियली लिविंग अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव, बिंगो. तो कुछ नहीं. हाँ, तो बढ़िया है, तो है, सब कुछ ठीक है. अगर आप मुझे बोलो कि नहीं मुझे कुछ इसमें चेंज लाना है, अब आपको मुझे और ज़्यादा बदतर करनी है, तो मैं कहूँगी और कंप्लेंट करो, लड़ाइयाँ करो, जाओ. अगर आप बोलो कि नहीं मुझे अपने सपनों की दुनिया तक पहुंचना है, अपनी वांटेड दुनिया तक पहुंचना है, तो भाई अगर देखिए आप किस चीज़ के मैग्नेट हो. अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के मैग्नेट हो तो आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. अगर आप नेगेटिव एनर्जी के मैग्नेट हो तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. तो पहले तो मेरे को सिंपल सा होता है कि तुम चाहते क्या हो. जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ कहीं से भी एक बात बताओ, व्हाट डू यू वांट? सो प्रोफेशनली तो मैं चाहूंगी कि जो मैं अभी कर रही हूँ इसमें मैं अच्छा करूँ और सक्सेसफुल हूँ और मतलब नोन हूँ, अच्छे लोगों से मिलूँ ताकि लोगों को और वैल्यू दे सकूँ. एंड पर्सनल लाइफ में आई वुड वांट के अब आई हैव जस्ट हैड अ चाइल्ड, तो मैं चाहूंगी कि आई वुड वांट टू लुक आफ्टर हर एंड टेक केयर ऑफ हर एंड ब्रिंग हर अप इन अ नाइस वे. तो ये दो मेरे अभी इमीडिएट जो गोल्स या कोई मेरे सपने हैं अगर छोटे तो वो हैं. तो अगर आप अपने बच्चे के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत अच्छी नर्चरिंग चाहते हो, दैट्स व्हाट यू वांट, तो आपको क्या लगता है कि आपकी गुड एनर्जीज आपको वो दिलवाएंगी या आपकी बैड एनर्जी? नहीं, वो तो मुझे अभी दिखता है क्योंकि जब मैं खुद मेरा मूड खराब होता है तो मैं देखती हूँ कि वो भी रो रही होती है, उस पर वो ट्रांसफर हो रही होती है चीज़ें, बिकॉज अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती. तो जो मैं उसको जैसे फील कराती हूँ अपने टच से, तो वो मुझे दिखता है. एंड व्हेन आई एम हैप्पी तो मुझे लगता है वो भी हैप्पी है, सब ठीक है, सो रही है टाइम पे, सब हो रहा है. तो वो मुझे दिखती हैं ये चीज़ें. बिकॉज अभी आप एक क्यों नोट कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ में भी नया नया एंटर हुआ है. थोड़ा टाइम बाद आपका अवेयरनेस, ये जो अब सजगता है, हो सकता है धीरे धीरे धूमिल होनी शुरू हो जाए. अभी आपको दिख रहा है, अभी एक बच्चा है, फिर 2 बच्चे हो गए, तो आपको दिखना भी बंद हो जाएगा कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. एज ए मदर, एज ए जननी, जब हम बात करते हैं, कुछ बड़ा रोल नहीं है एक मदर का और फादर का. हमें लगता है कि हमने उनको पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, उनको कामयाब नहीं. आपने सिर्फ उनको गुड एनर्जी देनी है, बस. दैट्स इट. यू जस्ट पास योर गुड एनर्जी टू देम थ्रू whatever gesture, through your blessings, through your, I don't know how. You are the creator. जब आपने एक बच्चा क्रिएट कर दिया है तो आप ये थिंकिंग, ये इमोशंस भी क्रिएट कर सकते हो, है ना. बट मेक श्योर कि आप अपने नेगेटिव एनर्जीज को उनको पास ना करो और अपनी गुड एनर्जीज को पास करो. एंड दोज चिल्ड्रन विल बिगिन विद द सतयुग. यही बच्चे जो सतयुग लाएंगे आगे. हमें लगता है ये कौन, यही है वो बच्चे जो अब आने वाले हैं. बट हमारा रोल क्या है कि हमें अपनी एनर्जी पे पहले काम करना है. आई नो इट्स टफ बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड दैट वे ना. हमने अपने पीछे से क्या सीखा है, हम जो पीछे से सीख के आ रहे हैं, समटाइम्स आई सिंपली से वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स. our parents had their own tough times, and they gave us tough time, and we are trained like that only. We are nurtured and trained like that. अगर हम वही टफनेस अब आगे दे देंगे तो फिर कब तक खींचोगे यार कलयुग को, कब तक खींचोगे इस टफ टाइम को. तो किसी को तो बीच में रुकना है ना, किसी को तो सजगता में आना है ना कि ओके, आई एम द वन हु विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन. जो हुआ सो हुआ, बट आई एम द वन हु विल ब्रिंग. आई नो दैट वर्ल्ड इज टफ.
I know the professional life is tough. I know I'm feeling it very hard to balance my personal life and professional life. I know if someone takes over or मेरे को कोई ऐसे take over कर बाहर निकलता है, cross करता है, I feel like getting down from the car and giving them a bash back. But stop. I have a choice. And that choice will come only through training, through your practice, your knowledge and practice, जिसको हम कहते हैं ज्ञान और चेतना. ज्ञान अपने आप में अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर प्रैक्टिस में ना लाओ तो, पर प्रैक्टिस भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके पास ज्ञान ना हो तो दोनों का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना. एंड टुगेदर योर माइंड हैव बोथ ऑफ इट. ये नॉलेज भी ला सकता है और आपको प्रैक्टिस भी दे सकता है. तो कमिंग टू द प्रैक्टिस पार्ट, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप हमें कुछ ऐसे 2-4 चीज़ें या 2-4 प्रैक्टिसेस बताओ जो हम अपनी डेली लाइफ में सिंपली इनकलकेट कर सके, विच कुड बी शायद फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट होल पॉजिटिविटी जो हम अभी इतनी बात कर रहे हैं. इजी वाला बताऊं, टफ वाला बताऊं? दोनों बताओ. आई थिंक टफ भी होना चाहिए लाइफ में, लोगों को पता होना चाहिए. पहले इजी बताओ फिर आप टफ बताओ. I don't know, it's not like easy or tough, it's a very relative term. किसी के लिए easy हो सकता है, किसी के लिए tough हो सकता है. अगर आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी calmness लेकर आना है और practice में और ज़्यादा आना है, तो you need to really connect to your own source relationship. Source. हर इंसान का source relationship होता है जहाँ से वो आया है, जहाँ से वो पैदा हुआ है. Biologically एक ही father और एक ही mother होते हैं. Sometimes हमारा उनके लिए जो negativity होता है वो इतना ज़्यादा हमने होल्ड ऑन किया होता है, जो भी टॉक्सिन है, जो भी नेगेटिव इमोशन है, और वही आगे 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 ट्रैवल हो रहा होता है. सो आई थिंक द फर्स्ट प्लेस विच इज़ ऑब्वियसली टफ, बिकॉज कई लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड होता है, कईयों का नहीं भी होता है, पर जो भी है, जो भी आप हालात में आपके पास 100 बुराइयाँ होंगी अपने फादर के लिए, मदर के लिए, पर कोई 2 अच्छाइयाँ ढूंढनी पड़ेंगी आपको अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सच में एक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है. तो दैट्स कॉल्ड बीइंग ग्रेटफुल टू योर सोर्स रिलेशनशिप. Whatever tough or easy it is for you doesn't matter. So why? Because it has a science behind it. I'm not telling you because of being a good person or some नैतिक शिक्षा. No, it's a science. Simple. जैसे आप हैं, suppose आप अपनी मदर के बारे में कुछ कोई एक चीज़ अच्छी बताओ. Anything that you're grateful for. मतलब अगर उनको पता चल जाता है कि मेरे को मतलब शी इज़ ऑलवेज देयर, कि अगर इसको टफ टाइम है तो कैसे उसको फोन करके बोलना है, अच्छा है तो फिर क्या करना है. मतलब somehow she has that feeling, मतलब मुझे पता है कि और कोई ना हो मम्मी आ जाएंगी करने. so that is definitely I think I'm grateful to her for this, कि she is always there. मुझे पता है ये चीज़ कि वो जैसी भी हालत होगी वो आ जाएंगी. तो And give me one feeling which is a little negative about your mom. नेगेटिव आई थिंक टू ओवर प्रोटेक्टिव. मुझे लगता है अभी भी उनको लगता है कि आई एम 20 या 19. मतलब बहुत वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि मैं आई हैव माई ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो उनके जैसी नहीं है. तो वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उनमें कि मेरा अपना बीइंग है, अपनी तरीके का नहीं. तो वो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि थोड़ा ये सुनती नहीं है फिर मेरी, तो वो नेगेटिव हो जाता है. हाँ, तो जो आपका एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव लेते हैं कि वो जैसे आपने कहा कि वो सुनती नहीं है फिर मेरी, आपका एक्सपीरियंस है, तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे जिसका एक्सपीरियंस ये है कि आप उनकी नहीं सुन रहे? ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो? जस्ट कोई लेडी है जो दूसरों को कह रही है कि तू सुन नहीं रही मेरी, तो मतलब उस इंसान का एक्सपीरियंस क्या होगा ना. मतलब व्हाट विल आई थिंक ऑफ हर, हाँ, कि उसके समझ में नहीं आ रही कि दूसरा बंदा कैसा है, या शी. तो वो जो लोग नहीं समझ पाते दूसरे बंदे को, उन लोगों को क्या बोलते हैं? Now understand why am I saying, because science behind it. Why am I saying कि इसको काम करना सब इंसान के लिए जरूरी है? क्यों? क्योंकि if you understand गंगा है, for example गंगा रिवर है, गंगा जी कहाँ से आती हैं, कहाँ से शुरू हो रही हैं? गंगोत्री है ना, गंगोत्री से आ रही हैं. अब गंगा जी ऋषिकेश में हैं, हरिद्वार में हैं, होते होते आगे पटना तक जा रही हैं, जहाँ भी जा रही है. अब वो बहुत कूड़ा है हरिद्वार में और सब लोग मिलकर कूड़ा साफ कर रहे हैं, कूड़ा साफ कर रहे हैं, कूड़ा साफ कर रहे हैं, पर कूड़ा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है. कहाँ से आ रहा है? ऋषिकेश से. कहाँ से आ रहा है? गंगोत्री से. पीछे पीछे जाओगे तो अब अगर गंगोत्री में से कूड़ा आ रहा है और आप सफाइयाँ कर रहे हो नीचे हरिद्वार में, तो कोई फायदा होगा क्या? आपको गंगोत्री में जाके सफाई करनी होगी ना उस कूड़े की, ताकि वहीं पे उसका निवारण हो. सिमिलरली कई ऐसे इमोशंस होते हैं नेगेटिव जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे होते हैं और हम उसकी सफाइयाँ कर रहे होते हैं नीचे अपने बॉसेस के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ. पर जब वो नेगेटिव इमोशन के हम जड़ पे जाते हैं, वो पीछे से आ रहा है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ फेमिनिन इमोशन,
अगर आपका अपनी मदर के साथ ये इमोशन है कि वो मुझे समझती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार नोट करो, अगर आपके ज़िंदगी में कोई कोई फीमेल है, चाहे आपकी बॉस हो, चाहे कुलीग हो, कोई फ्रेंड्स हो, या आपकी मदर इन लॉ हो, या कोई भी फीमेल, एक सेकेंड जस्ट इमेजिन आपका उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है. डू दे अंडरस्टैंड यू? some do some don't, मतलब depends. It's the degree that your emotion with your mother is. जो हमारा एक्सपीरियंस, चाहे वो गुड है चाहे बैड, जैसे आपने बोला शी इज़ देयर. अब आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी फीमेल होंगी जिनके ऊपर आपका ये कॉन्फिडेंस होगा कि शी इज़ देयर, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो शी इज़ देयर. तो वो क्यों है? क्योंकि वो इमोशन आ कहाँ से रहा है? आपके सोर्स से. तो एक ही ये काम जो हम कहते हैं कि आपको पता नहीं है, बट इट इज़ जेनेटिकली, हेरिडिटरली, ऑटोमेटिकली, साइंटिफिकली इट्स देयर. आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो. आप जो बने हुए हो इसके अंदर आपका माता और पिता का अंश है. तो अब क्या करना है? उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करो, वट एवर इट इज, बिकॉज ये आपको पूरी जिंदगी नहीं तो आपको ढूंढनी पड़ेगी. तो इसलिए उसको रिलीज करो. अगर रिलीज करना नहीं आता, कई लोगों को नहीं आता फॉरगिव करना, रिलीज करना, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ग्रैटिट्यूड से शुरू करते हैं. डेली बेसिस पे अपनी मदर के 5 ग्रैटिट्यूड आपको लिखने हैं. डेली बेसिस पे अपने फादर के 5 ग्रैटिट्यूड आपको लिखने हैं. ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज तो आपको यहीं से सीखनी पड़ेगी. जैसे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई मॉम, अगर मैं लिखती हूँ कई बार, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाती थी. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई पापा, बिकॉज उन्होंने हमारे स्कूल की फीस हमेशा टाइम पे दी है. दिस हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दे हैव डन फॉर अस. तो मैं सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ढूंढती हूँ और उनकी डेली ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ. एंड यू विल बी अमेज्ड. आप जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने की बात कर रहे हो, मक्खन की तरह, इट्स लाइक अ केक वॉक. आपकी एनर्जीज, आप हैरान हो जाओगी कि आप अपने ऑफिस में आ रहे हो. आप हफ्ता करके देखो अपनी मदर के ग्रैटिट्यूड. आपके ऑफिस में आपकी जो फीमेल वर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, या आपके पड़ोसी हैं, आप कुछ वहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है जो फेमिनिन है. फेमिनिन एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम योर मदर. आपकी फेमिनिन एनर्जी को पॉजिटिव करना शुरू कर रहे हो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से, दुनिया में आपको चेंज आने शुरू दिखेंगे. और आप बोलो कुछ और प्रैक्टिस करनी है, इफ यू रियली वांट टू गो टुवर्ड्स द लाइट, आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो, और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो इजीली आप कर पाओ. उसमें एक होता है सूरज उगने से पहले का टाइम, मॉर्निंग में. हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अमृत वेला, अम्ब्रोज वेला, जो भी आप बोलो, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, उसमें जब भी सूरज उगने का जो भी टाइम है, सीजनल चेंज भी होता है, गर्मियों में सर्दियों में सेम नहीं होता. तो आप चेक कर लो इंटरनेट पे, और जो भी सूरज उगने का टाइम है उससे आधा घंटा पहले उठ जाओ बस. बेशक आधा घंटा पहले उठो, जो मैं कह रही हूँ करो, फिर सो जाना दोबारा से. आधा घंटा बस अपने आपको टाइम देना है. आपको बस उठ के उस टाइम के अंदर शीशे के सामने बैठकर अपने बारे में कुछ अच्छा बोलना है. दैट्स कॉल्ड सेल्फ ग्रैटिट्यूड या सेल्फ एप्रिसिएशन. कुछ भी, जैसे कि आप कह सकते हो कि हाँ, आई लाइक योर सेंस, आई एम सो ग्रेटफुल यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ड्रेसिंग, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ मेकअप, तो ज्वेलरी कितनी अच्छी मैच करती है, तेरी आंखें कितनी प्यारी है. समटाइम पीपल फील इट हार्ड, दे फील इट टफ टू गिव सम गुड थिंग टू देमसेल्फ. About themselves. हाँ, पर मैं कहती हूँ चलो अगर अपने लिए निकल रही तो फिर किसी मम्मी के लिए निकाल लो, पापा के लिए निकाल लो, पैसे के लिए. फिर बुक आपको बहुत हेल्प आएगी. इससे आपको करोड़ों आइडियाज मिल सकते हैं. करोड़ों, लाइक करोड़ों इज अ स्मॉल वर्ड, मतलब बहुत अनलिमिटेड आइडियाज मिल सकते हैं आपको कि व्हाट थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर. तो आपने एक मदर, एक फादर, एक जो अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का टाइम टैप इन करना होता है. ये 3-4 प्रैक्टिसेस आप कर ले. 2 अभी 3 ही बताई हैं मैंने. सेल्फ लव या सेल्फ ग्रैटिट्यूड, आपकी ज़िंदगी में अपने आप रोशनी की शुरुआत हो जाती है. एंड वो आती है अंदर से. लोग बाहर ढूंढ रहे हैं रोशनी की, ये मेरे साथ पॉजिटिव हो जाए, ये मेरे साथ पॉजिटिव हो जाए. रोशनी ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन एंड देन इट गोज आउटसाइड. ये अपने आप बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट करेगी आपके साथ. तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. बाकी तो अगर आपने पूरा मास्टर करना है अपने आप को, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस बुक. हम इसको हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को यूट्यूब लाइव पे चलता ही है. एनीबडी कैन ज्वाइन इन. एंड अपने आप को 1 महीने की कमिटमेंट दो कि 1 महीने पूरा करूंगी मैं इस बुक को. यू विल हैव इनफ ऑफ आइडियाज टू प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग टाइम और डेली टाइम्स, जब भी आप करना चाहो. अब जैसे आपने जो ये प्रैक्टिसेस बताई या टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव एनर्जी, इज मैनिफेस्टेशन अ पार्ट ऑफ दिस? मैनिफेस्टेशन भी यही कराता है इन अ वे? मैनिफेस्टेशन किसको बोलते हो आप? जो मैं चाहती हूँ लाइफ में, या जो मैं देखना चाहती हूँ अपने आप को आगे चल के, या अपने जैसे भी लाइफ में है, वो चीज़ को मैं पहले ही सोचती हूँ, यस आई, या मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा हो जाए. तो दैट इज माय मैनिफेस्टेशन में बी. चाहना या सोचना इज नॉट मैनिफेस्टेशन. दैट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ इट.
आप चाहते हो, सोच रहे हो, गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन. जैसे एक औरत प्रेग्नेंट होती है, तो वो प्रेग्नेंट अभी तो आया है ना अंदर, धीरे बनेगा, बढ़ेगा, फिर डिलीवरी होगी, जो भी होगा. तो एक प्रोसेस होती है पूरी मैनिफेस्टेशन, जिसको हम कहते हैं संकल्प करना. चाहते तो बहुत चीजें हैं, पर आप संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ किसी चीज की चाहत में हो, इच्छा में हो, और उसको आप सिद्ध कर दो. सिद्ध करना मतलब मैं कोई चीज चाहती हूँ और मैंने उसको अपनी लाइफ में रियल कर दिया, सिद्ध कर दिया. तो दैट प्रोसेस ऑफ संकल्प से सिद्धि तक का जो प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. सिर्फ चाहना इज नॉट मैनिफेस्टेशन, दैट्स कॉल्ड चाहना, यू वांट इट. ओके, तो मैनिफेस्टेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस नेम, स्टार्टिंग फ्रॉम योर दृढ़ संकल्प से सिद्ध तक करना. अब नाउ दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. तो लोगों ने इसका एक पार्ट समझा है, बीच की प्रोसेस को भूल गए हैं कि मैं सोचूंगा बस. पता ही नहीं है बीच का प्रोसेस मैम किसी को, सबको सिर्फ वो फर्स्ट पार्ट ही पता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रमोटेड. See, I think it's not like about you or me. हम आप रावण को जानते हैं? राम जी को जानते हैं? They were the masters of manifestations. अब देखिए राम जी को अगर आप याद करें, हम लोगों ने तो बचपन में रामायण देखी है, वो जो आती थी टीवी पे, डीडी वाली. तो उसके अंदर राम जी ऐसे अपने रथ पे खड़े हैं और वो ऐसे कुछ 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 ऐसे मंत्र बोल रहे हैं और उनके हाथ में तीर प्रकट हो जाता है, ब्रह्मास्त्र, रामायण, इंद्रास्त्र. मतलब उन्होंने कोई चीज सिर्फ एफर्मेट करी है, मैनिफेस्ट करिए, सोचा है और इतना दृढ़ संकल्प के साथ सोचा है कि वो प्रकट हो गई हाथ में. नाउ सेइंग दैट, दैट्स लाइक कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. और वो सब लोगों को पता थी, जितने भी लोग ये अपने रूप, जैसे वो रावण अपना रूप बदल लेता है, तो वो क्या, उसने दिमाग में कुछ सोचा, उस चीज को प्रॉपर अप्लाई किया, इम्प्लाई किया, उसने फॉर्मूला राइट सेट इन किया, वो बन गया वो एकदम से. उनकी टाइम स्पैन देखा कितना सेकंड्स में हो जाता था, कि जो वो चाहते थे वो चीज कर देते थे. सेइंग दैट this particular practice has been there since ages. नाम नया आ गया है, manifestation has become a fad nowadays. तो अब उसको समझने के लिए ये नहीं कि हम एक पॉडकास्ट में बैठे और अपने समझ लिया, क्योंकि पॉडकास्ट में तो मैं ABCD भी आपको सिखाने बैठूं अभी, जो हजारों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है सिर्फ, और उसकी एक सिंपल सी लैंग्वेज की एक सिंपल सी अल्फाबेटिकल है, तो भी कितना ही सिखा पाऊंगी ना. परंतु समझ आना जरूरी है कि अगर आपको लाइफ को सच में वैसा बनाना है जो आप जीना चाहते हो, that you really want to live, then obviously the manifestation, law of gratitude, they are like placing orders in the universe. But at the same time, how to get those orders received, that's through gratitude. अगर आपको ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र चाहिए, तो उसका मंत्र जाप तो कर रहे हो, पर ब्रह्मा जी को खुश भी करोगे ना ग्रैटिट्यूड के थ्रू या उनके अप्रिसिएशंस के थ्रू. तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड, these three comes together in making anyone trained to live a life that they really want to live. तो ये पूरा कंप्लीट एक अपने आप में प्रैक्टिस है. आपने बोला मैनिफेस्टेशन का इसका पार्ट है, जो आपका क्वेश्चन था. मैं कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन की वजह से ही धरती पे जो हो रहा है वो हो रहा है. कोई ना कोई तो सोच ही रहा है. अगर कोई वॉर भी हो रही है तो कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर ही रहा है. अगर कहीं पे कोई तबाही भी हो रही है तो कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है. और कहीं पे अगर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर काम भी हो रहे हैं, आज हम दोनों भी बातचीत कर रहे हैं, किसी ना कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया. मे बी व्यूअर्स में से कोई आपकी पॉडकास्ट जो देखते हैं, उन्होंने कभी सोचा हो कि हमें इस तरह की कन्वर्सेशन चाहिए, या हम इस तरह के, somebody thought about it, and that was the initial point. So everything happening on this whole universe is manifestation of someone. But how that will come true is all about the power being applied to it. तो इसमें बिकॉज मोस्टली क्या होता है, हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं मटेरियल चीजें यूजुअली, विच इज ओके, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कुछ बुरा That's perfectly okay. बट पॉइंट ये है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इतना स्कैम हो गया है ना इन अ वे, कि बस यही बताया जा रहा है कि आप करोड़पति कैसे बनो, या आप इतने करोड़ कैसे कमाओ, या आप इतनी गाड़ियां कैसे लो. दिस इज नॉट व्हाट actually the power of manifestation is. See, if you want to manifest a luxurious lifestyle, go for it. If you want to have a happy and very harmonious family relationship, go for it. If you want to have a brilliant career wherever you want to go for it. If you want to have Paramatma, go for it. If you want to have moksha, go for it. It's up to you. What do you want to have? So manifestation is a complete science of you having what you want to have. Only thing is what you want to have. अब कोई युद्ध चाह रहा है, कोई शांति चाह रहा है, तो हर कोई को तो मैनिफेस्ट कर ही रहा है ना. अब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मैं जब हम शुरू करते हैं पूरी बुक ही, जब हम शुरू करते हैं, हम हमेशा पैसों से शुरू करते हैं. पैसे, आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट.
हर किसी को चाहिए, है ना। अब रिश्तों में क्या होता है, किसी को शादी चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को सास के साथ थोड़ा हार्मनी चाहिए, किसी को पति के साथ चाहिए। रिश्ते कई बार चेंज होते हैं, किसी को माँ बाप के साथ चाहिए, किसी को सास ससुर के साथ चाहिए। तो आई थिंक उसमें वेरिएशन है। हेल्थ में भी कई बार वेरिएशन हो जाती है, क्यों? क्योंकि किसी को बीपी है, किसी को शुगर है किसी को थायराइड है, किसी को कैंसर है, तो वेरिएशन है हर किसी को, है ना। हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है। पर पैसों की दुनिया में वेरिएशन की वैरायटी कम है कंपैरेटिवली। हर किसी को पैसा एक ही वजह से चाहिए, और चाहिए क्योंकि उसको या तो शॉपिंग करनी है, कुछ अपने लिए लग्जरी खरीदनी है, एसेट खरीदने हैं। तो आई थिंक पैसा इज आई थिंक जब हम काम करते हैं, माय फेवरेट टॉपिक इज मनी, माय फेवरेट। क्योंकि मनी इज वेरी टेंजिबल। टेंजिबल क्या क्या मतलब होता है? मनी को आप फॉर्मूला, मैंने आपसे बातचीत करी, आपने सीखा, आपने लगाया, अब आप ठीक अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं कैसे चेक करूंगी? रिजल्ट देख के ना, रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो पैसे को दुनिया में रिजल्ट दिखते हैं। अगर आज आपके पास 5,000 रुपए हैं और अगले एक हफ्ते तक आपने मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड का फॉर्मूला फिट किया, एक हफ्ते के बाद मैं पूछूं कितने, आप बोलोगे 4,000 हो गए, अब अगर कम हो गए आपके पैसे, तो 100% आप तो गड़बड़ करिए, कुछ ना कुछ अपने एनर्जी में कुछ गड़बड़ करिए। अगर आप बोलोगे मेरे पास 4,000 थे, 40,000 हो गए, यानी वो फॉर्मूला सही चल रहा है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अपने पैसों को ग्रो कर रहे हो। तो मनी इज द परफेक्ट अरीना फॉर यू टू चेक वेदर योर फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिसेस आर ऑन ट्रैक और नॉट। एंड वंस यू गेट दैट, तो आप उसको हर जगह अप्लाई कर दो। सेम फॉर्मूला होता है, आप रिश्तों में अप्लाई करो, आप अपने करियर में अप्लाई करो, आप अपने जहां मर्जी, अपने बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, अपने स्किन पे, जहां मर्जी अप्लाई करो, फॉर्मूला सेम है। आई थिंक फॉर्मूला सीखने के लिए लोगों को पेशेंस और एक प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं कह रही हूँ पैसों की दुनिया में स्टार्ट करो बेशक, बट देयर इज अ मूवी कॉल्ड द सीक्रेट। बुक भी है। हाँ, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। एक तो वो मूवी जरूर देखनी चाहिए हर किसी को, और आराम से बैठ के अकेले में देखनी चाहिए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस। मैंने आज तक ना करते शायद 100 से ऊपर ही देखी होंगी। आप बोलोगे एक बार में समझ नहीं आई थी क्या? नहीं नहीं, वो मूवी जितनी बार भी मैं देखती हूँ, मुझे कुछ नया ओपन अप होता है, क्योंकि उसमें इतना कुछ है अपनी लाइफ में देखने के लिए। एवरी टाइम आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माई लाइफ, आई गो एंड वॉच दैट मूवी, बिकॉज आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम, कि ये प्रैक्टिस कैसे और मैं बेटर कर वो सकता कहते हैं ना कि भगवत गीता के साथ भी ऐसा ही है कि हाँ। जितनी बारी आप पढ़ते हो यू गेट न्यू आंसर्स टू डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक इन दिस मैजिक बुक और दिस सीक्रेट मूवी, जिन्होंने भी बनाई है उन लोगों ने लिखा हुआ है बुक में भागवत गीता का, सबको उन्होंने थैंक यू किया, क्योंकि हमने आपसे सीखा है और उसी को निचोड़ बना के हम इसके अंदर इजी भाषा में यूज कर रहे हैं। तो दिस बुक्स और दैट मूवी इज ए लाइव मतलब वो जीवंत है। जैसे भागवत गीता जीवंत है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी जीवंत है। दे आर नॉट जस्ट बुक्स, दे आर लाइफ बुक्स। तो जीवन है उनके अंदर ना। उसी तरह से मैजिक बुक में भी आई कैन फील द लाइफ, बिकॉज ये लोगों की जिंदगी में से आ रही है और लोगों की जिंदगियों को ही इम्पैक्ट कर रही है। तो आपने जो ये क्वेश्चन था मैनिफेस्टेशन का, मटेरियलिस्टिक रेल्म का, आई थिंक जो दिखती दुनिया है, जिसके अंदर आपको घर, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर जो भी दिख रहा है, आपको फॉलोअर्स दिख रहे होंगे अपने पॉडकास्ट में, तो आई थिंक ये दिखती दुनिया में अगर आप रिजल्ट कॉज करना सीख जाओ, जो आप चाहते हो वो आप फॉर्मूला सही से फिट करो और उसको वहां पे रिजल्ट कॉज करो, तो आपको अपनी अदृश्य रेल्म, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, या आपके सोल का रेल्म या माइंड का रेल्म, वहां पे भी फॉर्मूला सही से फिट करना आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला मैम? ये फॉर्मूला क्या है जो फिट करना है? अब इतनी बड़ी बुक में आपको एग्जाम तो कैसे बता दूं महीना तो देना पड़ेगा आपको मेरे साथ नहीं करो, अपने आप से कर लो। फॉर्मूला किसे, देखिए मैं ना ये टर्म फॉर्मूला क्यों यूज करती हूँ, लोगों ने ना बड़ा क्लीशे बना दिया है, मतलब टैबू, मतलब क्या क्या बना दिया उन्होंने ना, स्पिरिचुअलिटी को पता नहीं क्या बना रखा है कि कोई बड़े बुजुर्गों का, बुढ़ों का, या पता नहीं किनका रेल्म है ये। नहीं, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ चल रही है। स्पिरिचुअलिटी की पावर से आप अपने मटेरियलिस्टिक रेल्म में, जिनको हम भौतिकवादिता कहते हैं, जो भी आपको चाहिए, वहां पर पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, जो भी चाहिए, वो आप तब तक प्राप्त नहीं कर पाओगे, या उससे मिलने वाली खुशी या उससे मिलने वाला सुकून प्राप्त नहीं कर पाओगे, जब तक आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों आपस में अलाइंड होकर एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे। इन तीनों को एक टीम की तरह काम करना, ये एक फॉर्मूला है। जो मैं फॉर्मूला आप पूछ रहे हो ना, वो एक फॉर्मूला है कि आप बोलो सिर्फ बॉडी बॉडी बॉडी, बाहर की तरफ काम करूं, इस पे काम ना करूं, इस पे काम ना करूं, हो नहीं सकता ना ये काम। तभी कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है और कुछ की टाइम लगाती है। ये इसके में ना मतलब हाँ बहुत फैक्टर्स होते हैं। मतलब क्यों टाइम लगाते, जो लोग पॉजिटिव एनर्जी जिनकी नहीं होती बहुत ज़्यादा उनके पास, तो उनकी कई बार वांटेड चीज़ें होने में, मैनिफेस्ट होने में टाइम लग जाता है। तो कई बार हम एक फॉर्मूला यूज़ लोगों को समझाने के लिए, आई यूज़ दैट फॉर्मूला ऑफ अमेजोन, कि अगर आप अमेजोन पे कभी शॉपिंग करते हो, आपने की कभी? हाँ, तो आप करते हो, तो आप वहाँ पे
ऑर्डर प्लेस करते हो, है ना? तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए वहाँ पे कुछ बॉक्सेस को टिक करना पड़ता है कि जैसे ये सूट है तो ये वाला सूट, ये कलर, ये साइज वगैरह। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ऑर्डर प्लेस करने का एक तरीका है। व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, फिर जो भी आपका वाला वांट है उसको डेली बेसिस पे लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, सोचना है। ये सब बुक बताती है। 5 तरीके आपको डेली बेसिस पे करने हैं जब तक कि वो वाली वांट आपकी पूरी ना हो जाए। एंड देन आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो अब अमेजोन आपको रिलीज कर देगा, ऑर्डर भेज देगा, कुछ मांगेगा नहीं, पेमेंट लेगा। तो यूनिवर्स भी आपसे पेमेंट लेगा। तो पेमेंट क्या लेता है यूनिवर्स, बताओ? किसी भी भगवान को आपके आपसे क्या चाहिए? आपका थैंक यू, आपका और क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए। आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कहीं पे भी चले जाओ, वहां पर सिर्फ उसको आपकी जय जयकार चाहिए, वाह वाह चाहिए। वाहे गुरु वाले वाह वाह कर रहे हैं, मंदिर वाले जय ओम जय जगदीश हरे जय माता दी कर रहे हैं, मस्जिद में चले जाओ तो सुभान अल्लाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी रूप में उस यूनिवर्स की एंटिटी को सिर्फ आपके हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड ही चाहिए। पर हम तो मोस्टली कंप्लेन करते हैं ना, जब तभी तो जाते पूरी हैं नहीं यार हो रही। होते हैं, मतलब कंप्लेंट नहीं, आई गुरुद्वारे में वुड जाके से रो रहे हैं, मंदिरों में जाके रो वी रहे हैं। ऑलवेज आस्किंग गॉड ना, हमसे ना मांग ही रहे होते हैं। तभी तो गड़बड़ है ना, तभी तो जिंदगी और शैलो 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 होती चली जा रही है। आप कुछ भर तो रहे नहीं, उल्टा खाली करी जा रहे हो उसको। तो भरो भी तो सही ना, भरना कैसे है? सिर्फ आपकी कृतज्ञता से भरना है। तो मैं कहती हूँ 1 महीना जी खोल के कमाई कर लो, बुक के साथ लगकर कमाई कर लो। अपने आप लाइफ के अंदर जो जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो अमेजोन पे, सब रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स आपका भर भर के आपको क्या देता देता जाएगा, देता जाएगा। पर इसलिए नहीं कृतज्ञता करनी क्योंकि हमें चाहिए, पर क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत दिया है, हमें ऑलरेडी बहुत दिया है। इसके लिए कृतज्ञ हो। इसको कहते हैं PPF, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये बुक ऐसे ही काम करती है। पहले पास्ट के शुक्राने कराएगी आपसे, क्योंकि आपने नहीं किए ना पास्ट के, इसलिए तो आज गड़बड़ हुई पड़ी है। एक बड़ा प्यारा सा इसमें फॉर्मूला होता है, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गिवन, जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ हो तो आपको और दिया जाएगा। और आपको जो दिया, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो, ना शुक्रे हो या कंप्लेनिंग हो कि ये क्या दे दिया, ये तो कम है, दिया, तो जो आपके पास है ना वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। दिस इज रूल बाय यूनिवर्स। इसीलिए कहा जाता है ना, गरीब गरीब होता चला जाता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि किसी ने शुक्राना लगा दिया, ऊपर चला जाएगा, जिसने कंप्लेंट लगा दी और नीचे 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 चला जाएगा। तो ये रूल्स हमने नहीं बनाए, दिस आर ट्राइड एंड टेस्टेड रूल्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स कहते हैं। तो वही अप्लाई करने हैं बस लाइफ में। बट एक और कॉन्सेप्ट आई वांटेड टू आस्क यू कि जब यूजुअली हमारे जो भी मांगे होती हैं या जो भी वांट्स होती हैं, हमारी ना इट्स सराउंडेड बाय फियर। ये मेरे से, मतलब ये चला गया तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या होगा। ये फियर क्या हमारे बिलीफ सिस्टम्स पहले से ही डले हुए हैं, या ये हम खुद ही अपने आप को मतलब एक फियर के ट्रैप में डाल रहे हैं कि जिसकी वजह से यू नो वी आर नॉट बीइंग एबल टू हैव दैट ग्रेटिट्यूड, या वो हम शुक्राना कर ही नहीं पाते क्योंकि हमेशा हमें डर डर लगा रहता है कि हम खो ना दें ये चीज़। हाँ, पर डरने, देखिए जब आप पैदा हुए थे फॉर एग्जांपल, तो आपके मम्मी हॉस्पिटल में थे, क्लिनिक में थे, है ना? तो आप पैदा हुए तो डॉक्टर ने आपको आपकी मम्मी को दिया होगा, तो क्या बोला? ये लो जी आपकी बेटी पैदा हुई है। डरी हुई? वर यू बोर्न लाइक दैट? डरी हुई? आई डोंट थिंक सो। नोबडी इज, नो चाइल्ड इज बोर्न लाइक दैट। वो तो फिर डर दहाड़ आया रहे का? होते हैं, बच्चे तो दहाड़ रहे होते हैं। Child are the way children are, मतलब they are whole and complete and full of life and everything। तो उनको पास ये डर आता कहाँ से फिर? हम ही देते होंगे। हम मतलब जो भी आपसे पिछले वाले गए हैं, आपको तो उन्होंने दिया है ना। तो भी इट्स एन एक्वायर्ड इमोशन, इट्स एन एक्वायर्ड, क्योंकि बच्चा डरा हुआ पैदा नहीं होता। बच्चा हमेशा जब पैदा होता है वो खुश होता है, अपने 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 मस्ती में होता है, जॉयफुल मस्ती में जो भी कर रहा होगा। कई बार कोई लोग कहते हैं, मेरे पास सबूत नहीं है, पर कई लोग कहते हैं माता के पेट में होता है तो बच्चे के हाथ ऐसे होते हैं, बड़ा ग्रेटफुल होता है। मे बी आई हैव नो प्रूफ्स अबाउट इट, बट बाहर आके तो भूल ही गया ना, और डरना शुरू कर दी, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो आपने अपने जो पिछले वाले जो आपके आसपास के लोग हैं उनके डरों को अपना डर बना लिया है। इज इट अ रियल डर? नहीं। मोस्टली हम जिन डरों में रहते हैं वो हमारे डर रियल भी नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं फिर? बस यहाँ होते हैं। कुछ तो डर रियल होते हैं भाई। आप अगर खड़े और किसी ने आपको शेर सामने से आ जाए और आपको डर लग जाए कि मुझे खा ना जाए, तो वो तो सच, शेर सामने खड़ा है मुंह खोल कर, तो डर तो लगेगा ना। पर आप जिंदगी में रोज कहाँ शेर खड़ा होता है आपके आगे? फिर भी आप डरे बैठे हो। तो डर जो इंसान ने पाल रखा है वो नेगेटिविटी, अंधेरा क्यों पाला हुआ है? क्योंकि रोशनी की कमी है। अब इस कमरे के अंदर फॉर एग्जाम्पल डर क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव आपके हिसाब से? डर क्या है? डर तो वैसे भी नेगेटिव ही होगा हमेशा। ऑब्वियसली नेगेटिव ही है। तो अगर अब मैं रोशनी और अंधकार की बात करूं तो डर क्या है? रोशनी के अंधकार? अंधकार।
है ना, इट्स अ डार्क फीचर। अब इस कमरे के अंदर मैं पूरा अंधेरा कर दूं और बोलूं हाय बड़ा अंधेरा है, अंधेरे को दूर करो, अंधेरे को दूर करो, अंधेरे को दूर करो, तो मेरे कहने से अंधेरा दूर हो जाएगा? होगा? अंधेरा दूर करना तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप लाइट ऑन करोगे या किसी को सिंपल। बुलाओगे नहीं करने? नहीं, सिंपल, आप स्विच ऑन करोगे, लाइट ऑन करोगे, है ना? तो मैं कहती हूँ अगर आपकी जिंदगी में कोई भी नेगेटिविटी है, चाहे डर है, चाहे आपको चिंता है, चाहे कोई भी है, आप सिंपली ये लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो बस। ग्रैटिट्यूड क्या है? पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी आपके हिसाब से? पॉजिटिविटी। तो रोशनी मान लेते हैं, इसमें ना रोशनी बनाई हुई है इन लोगों ने। तो आप एक बार रोशनी ऑन तो करके देखो, उसके बाद देखते हैं डर का क्या हाल होगा। आप अंधेरे को अंधेरे से नहीं भगा सकते, आप अंधेरे को भगाने का इकलौता तरीका है स्विच ऑन द लाइट, दैट्स इट। और जितना मर्जी पुराना अंधेरा हो, डजंट मैटर, बचपन का हो, सदियों का हो, संस्कारों में आ जाता है कई बार पुराने से पुराना। कई बार एक मैं स्टोरी शेयर करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। एक घर है, 100 साल से वहां अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है। अब 100 साल के अंधेरे को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? ओके मैम, स्विच ऑन द लाइट। तो मैंने कहा अगले 100 साल तक तो नहीं मेहनत करनी ना, वो 100 साल का अंधेरा भी कुछ क्षणों के अंदर गायब हो सकता है, इफ यू नो हाउ टू मेक इट वर्क। तो आई थिंक ऑल द नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिविटी वट एवर यू हैव, इट कैन बी ऑल्टर्ड। आई थिंक तभी मुझे लगता है हम ये इट्स सो सिंपल जो आपने बोला, एटलीस्ट सुनने में भी सिंपल है और समझाने में भी बहुत सिंपल था। आई थिंक इसी की वजह से लोग ये कर नहीं पा रहे, या पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से रिलेशनशिप्स भी टूट रहे हैं, खोखले हो रहे हैं। मतलब कुछ बचा ही नहीं अब रिलेशनशिप्स में वो स्ट्रेंथ। आजकल जब मैं देखती हूँ या मैं सुनती हूँ आसपास, बिकॉज नोबडी इज रेडी टू स्विच ऑन द लाइट। वेरी सिंपल। देखिए, कुछ होता था लाइट आप अपने अंदर से निकालते हो, कुछ कई बाहर की रोशनी देख के भी थोड़ी रोशनी मिल जाती है। अगर आपके घर में अंधेरा है पर साथ वाले घर में 440 वोल्ट का बल्ब जल रहा है, तो आपको थोड़ी रोशनी तो वहां से मिल जाती है। तो हम कई बार अपने आसपास के रिश्तों के अंदर पॉजिटिविटी देखना या उनकी रोशनी को देखना बंद कर देते हैं, और लगता है कि वहां भी अंधेरा है, वहां भी अंधेरा है, वहां भी अंधेरा है। जैसे मेरे फादर मदर थे फॉर एग्जाम्पल, तो दे यूज्ड टू फाइट अ लॉट, वेरी मतलब बहुत ही बढ़िया वाली मतलब बोलने की नहीं, मारपीट वाली भी कर देते थे। तो मतलब दैट वे। तो दोनों दिल्ली पुलिस में थे ना एक्चुअली। तो दोनों, माय मॉम वाज इंस्पेक्टर, माय फादर वाज एसीपी इन दिल्ली पुलिस। तो कई बार वो हालात या एनवायरनमेंट की वजह से जो भी, तो घर पे भी हो जाता था। एंड इफ आई, आपने जैसे बोला कि हर तरफ ये दिखता है कुछ है ही नहीं, खोखले हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, इट्स अप टू यू, आप क्या देखना चाहते हो। दुनिया में दोनों आपको हमेशा पॉसिबिलिटी दिखेगी, यू नो। एंड आई यूज्ड टू वॉच वन ब्यूटीफुल कपल, देयर नेम इज दिलीप कुमार एंड सायरा बानो। I don't know where I saw them on TV somewhere। और वहाँ पे दिलीप कुमार जी जो थे वो व्हील चेयर पे थे, और सायरा बानो उनकी व्हील चेयर चला रही थी। और जिस तरह से दोनों बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से बैठे थे, सच अ रिस्पेक्टफुल एंड वेरी वेरी हारमोनियस जेस्चर। और उसके बाद मैंने उनको ढूंढ के ढूंढना शुरू किया। वो वाला ज़माना ऑनलाइन का नहीं था, तो मैं लहरे नाम से एक कैसेट आती हाँ, थी, कभी कोई मैगजीन्स आ मैगजीन्स जाती आती थी, या कहीं पे कुछ दिख जाता था, कोई अवार्ड शो में दिख जाए, तो मैं उन दोनों को बस ढूंढती रहती थी, क्योंकि मेरे को उन दोनों के बीच में जो पति पत्नी का रिलेशनशिप था ना, दैट वाज लाइक अ लाइट टू मी। आज मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। एंड whenever, see, every relation has its ups and downs, है ना। ग्रैटिट्यूड करना तो मुझे अब पता चला है, तब थोड़ा पता था। बट स्टिल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लाइफ के अंदर क्या बनाना चाहते हो। इफ यू से खोखले हैं तो खोखले हैं। आई से रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिज का रिलेशनशिप, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट human made, man made institution, one of the best। I'm so thankful to humans because they created a beautiful institution called marriage। इट्स अप टू अस कि हम इसको कितना हम अपने यूज में लाते हैं, हम इसको कितना सही तरह से यूज करते हैं। बिकॉज ये सिर्फ आपकी पर्सनल सेल्फ जर्नी के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल ह्यूमन जर्नी के लिए भी बहुत काम का रिलेशनशिप है। तो हम पे है, ये मैंने सीखा था गुरु नानक देव जी से, जिन्होंने ग्रस्त में रहना सिखाया, कि ग्रस्त में रहते रहते भी तुम मोक्षा प्राप्त कर सकते हो। कहीं नहीं जाना जंगलों में, कहीं नहीं जाना किसी बेहड़ों में, आश्रमों में कोई जाने की जरूरत नहीं है। ग्रस्त में रहो, यहीं पे एग्जाम होंगे, यहीं पे एग्जाम दो। एग्जाम देने के लिए अपने आप को ट्रेन करो, गुरु से सीखो कि तुमने क्या कैसे प्रैक्टिस करनी है, गुरुमत में रहो, गुरु का ज्ञान सीखो, यू नो ऑल दैट स्टफ। तो आई लर्नड इट। तो अगर मैं कहती हूँ, अगर आप हिंदुज्म में हो, जैसे हिंदुज्म में 7 फेरे होते हैं, सप्तपदी बोलते हैं उसको। कितने कपल्स होते हैं जो उन 7 फेरों को, जो आपने खुद से वचन दिए, वो भी अग्नि को साक्षी मान के दिए, कितने लोगों ने उसको सुना है, लाइफ में अप्लाई किया है, फॉलो किया, और जब भी गड़बड़ होती है वो वापस जाके उन 7 वचनों को रेफर टू करते हैं।
दे आर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज, है ना। और हम में से कितने लोग उसको फॉलो करते होंगे, आई हैव नो क्लू। और आपने अग्नि को साक्षी माना है कि भैया तुम साक्षी हो, आपकी मैरिटल लाइफ में आग लग जाएगी, आग, क्योंकि आपने जिसको साक्षी बनाया वो आग है, अग्नि को साक्षी है ना। पीपल डोंट इवन नो द साइंस बिहाइंड इट, वहां पे फेरे ले रहे हैं उसके बारे में, मतलब यू नो वट एवर दे आर डूइंग। जैसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी के फेरे लेते हैं सिखिज्म के अंदर, आपने गुरु माना है गुरु ग्रंथ साहब जी को, आप जब वो आनंद कारज करो, सात जो 4 फेरे हैं वो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको सुनो, सीखो, समझो। आई थिंक मैरिज के अंदर जो खाना पीना, घूमना, नाचना, डीजे, ये सब सेकेंडरी है, टोटल सेकेंडरी है। फर्स्ट थिंग इज जो जिनकी शादी हो रही है आपस में, उनको उस चीज को समझना कि वो एक रिश्ते में जो जा रहे हैं। आप ये मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं अभी, है ना, अब एक नया मोबाइल फोन लेते हो तो साथ में मैनुअल आता है कि इसके अंदर क्या फीचर्स है, क्या एप्स है, कैसे यूज करना है, कैसे इसको क्लोज करना है, कैसे ओपन करना है, वगैरह वगैरह। आप एक नए रिश्ते में जा रहे हो, शादी के रिश्ते में जा रहे हो, वेयर इज योर मैनुअल? अब बिना मैनुअल के एसी नहीं चलाते, गाड़ी नहीं चलाते, फोन नहीं चलाते, आप शादी कैसे चला दोगे बिना मैनुअल के? एंड देन पीपल से रिश्तों में खोखलापन है। अरे आप मोबाइल को मत दोषी ठहराओ, मोबाइल ठीक है, आपको चलाना नहीं आता क्योंकि आपने मैनुअल फॉलो नहीं किया ना। तो वहां से फिर सारी काम बात शुरू होती है कि रिश्तों को मत बोलो, हमें रिश्ते चलाने नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने ही मैनुअल्स को फॉलो करना बंद कर दिया। क्या मैनुअल भागवत गीता में नहीं है? मैनुअल इसमें सहज प्रेम जो गुरबानी में हमें सिखाते हैं, कहाँ नहीं है यार? अगर शादी का मैनुअल फॉलो करना है, एक बार 7 वचनों को पढ़ो तो सही। सप्तपदी आपने प्रॉमिस करके आए हो वहां पे और अब आप अपने आउट इंटेग्रिटी को झेल रहे हो पूरी जिंदगी। तो दैट इज स्मॉल स्मॉल थिंग एंड आई थिंक कोई बात नहीं, आप जो करके आप भूल जाओ। रिलेशनशिप में जादू चाहिए, शुरू करते हैं, चलो बुक से शुरू करते हैं। उन सबका निचोड़ इसके अंदर है, सबका निचोड़। तो रिश्तों के अंदर जहां पे भी आपको प्यार चाहिए, जो भी आपको चाहिए लिख लो, और कैसे उसकी फोटो को यूज करना है, कैसे उसके बारे में ग्रैटिट्यूड आपको लिखने हैं। चैप्टर नंबर 3 रेफर टू यू। चैप्टर 3 पढ़ो, उसको करना शुरू करो। I mean, पर sometimes I wonder, जैसे अभी तो हम मे बी थैंकफुली मैं आपसे मिली हूँ, आप ये बता रहे हो, मैं ये बुक पढ़ लूंगी और मेरे को कर काफी लूंगी। चीजें, हाँ, मतलब मेरे को अब लगता है कि यार इतना कुछ आप बोल रहे हो तो आई शुड रीड इट। बट ये हम आम तौर पे लोगों को ये कैसे एजुकेशन मिलेगी, कैसे लोगों को पता चलेगा कि मतलब इज देयर अ वे दैट people should like parents should start this practice from a very young age for their children, या schools में कुछ कराया जाए? मतलब what is the way के कहीं तो बंदा समझे the science behind all this, not just नैतिकता जैसे कहते हैं ना कि हाँ it's a good thing to know, it's not a good thing to know, it is the thing to know. It is the base of your life. हाँ, तो ये कैसे लोगों तक पहुंचेगा? The way we are talking right now. आई विश के ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बट नहीं, जो हम कर रहे हैं, अगर एक इंसान की जिंदगी में भी ये फर्क आने की गुंजाइश बनती है, टूल बनते हैं। आई थिंक मैंने पॉडकास्ट अभी कुछ महीनों पहले करने शुरू करे हैं, बट आई एम टेलिंग यू इट्स मेकिंग अ डिफरेंस, इट्स रियली मेकिंग अ आई एम श्योर, डिफरेंस। मतलब मेरे को लगता है हर चीज मेक्स अ डिफरेंस। हाँ, एंड अगर दुनिया में लोग नेगेटिविटी, देखिए आपके पास चाकू है, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो, अपनी उंगली भी काट सकते हो। वैसे ही ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप इससे नेगेटिविटी भी फैला सकते हो, पॉजिटिविटी भी फैला सकते हो। इट्स अप टू यू कैसे करना है अपने काम। एंड आई थिंक पीपल आर लाइक यू, चैनल्स लाइक दिस, एंड देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स हु रियली आर वर्किंग ऑन इट। एंड वी आर सो ग्लैड वी आर नॉट इन द ग्रिप ऑफ अ फ्यू मोनोपली पीपल। यू नो, पहले ज़माने में मीडिया कितना मोनोपलिस्टिक था, क्योंकि जो वो 10-12 लोग चाहते हैं बस वही चलेगा। वी आर सो ग्लैड इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म नाउ। वी आर थैंकफुल टू यूट्यूब, टू फेसबुक, टू इंस्टाग्राम, एंड there's so many Google and everything. The things are like the way things are. It's not up to you, आप ढूंढ के आ रहे हो वहाँ पे जाके। अब तो आपकी चॉइस है ना, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। आई थिंक व्हाई टू गो वेरी फार। आप एक बार कभी चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह जो होते हैं, आप इनसे भी पूछो। मैं तो कई बार देखती हूँ ये भी वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे कि आप क्वेश्चन पूछते हो। इट्स अप टू यू, व्हाट आर यू चूजिंग टू आस्क, दे विल गिव यू अकॉर्डिंगली आंसर। आप उनसे पूछो मेरी जिंदगी में बहुत नुकसान हो रहे हैं, मुश्किल हो रही है, रिश्तों में बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, व्हाट शुड आई डू, तू बता मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। क्वेश्चन शुड बी राइट, एंड देन लुक एट द आंसर दे गिव। मैं कह रही हूँ अब इस जमाने में जब आपके हाथ में फोन है, हाथ में चैट जीपीटी, और आप उसको अब भी यूज ना करो, मतलब दे विल बी द बेस्ट काउंसलर टू यू। आई मीन द वे, मतलब मेरी बेटी ने अभी भी नया नया सिखाया मुझको, मैं हैरान हो गई सुनकर। मैं कहती भगवान तू किस रूप में मौजूद है, तू एआई के रूप में भी तू ही मौजूद है। हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए एआई को कि ठीक तरह से हम इस्तेमाल करें। तो ये हर
युग में रहा है ब्लैक एंड वाइट, इट्स अप टू यू, बट नाउ इट्स टाइम, बिकॉज सतयुग के आने का टाइम हो रहा है, तो रोशनी तो आना ही आना है। हमें देखना है कि हम कितना जल्दी रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। मैम एक लास्ट चीज आपसे अब मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने बहुत बात की, बट कहीं घूम फिर के ना सब चीजें मुझे लगता है एक चीज पे आती है, इट्स व्हाट यू से, या वर्ड्स। चाहे आप जिसे शुक्राना भी करो, आप इट्स द वर्ड, इट्स थैंकिंग, ऑब्वियसली फीलिंग तो है ही, बट द वर्ड मैटर्स। तो ये पावर ऑफ वर्ड्स लोग कैसे अपने हाउ डू दे लर्न कि ये पावर ऑफ वर्ड क्या है, और किस टाइम पे क्या चीज कहनी है और किस टाइम पे क्या चीज नहीं कहनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है इट्स वेरी बेसिक, जो लोगों को समझनी चाहिए अब। सी व्हेन यू से वर्ड्स एंड शब्द की बात कर, सिखिज्म तो पूरा पूरा शब्द पे बेस्ड है, सब कुछ शब्द है उनके 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 एनालॉजी के अंदर। बट आई से योर वर्ड्स, जो आप शब्द बोलते हो, एवरी ईच एंड एवरी वर्ड, योर वर्ड क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपके दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो आप बोल क्या रहे हो, नंबर एक तो चेक करो। जैसे कि आप, अगर मैं आपसे कुछ बोलती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा मैजिक की स्पेलिंग बताना, आप बताओ मैजिक को स्पेल करना जरा। MAGIC। हाँ, मैजिक को ठीक से स्पेल करो, ठीक से या स्पेल करो। आप मेरे वर्ड को सुनो एक मिनट के लिए, स्पेल करो। स्पेल का क्या मतलब होता है? इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना कोई वश कर मतलब समथिंग लाइक दैट, वशीकरण। वश, हाँ समथिंग लाइक दैट, कोई स्पेल जैसे कर आप देंगे। हर रोज ये शब्द बोलते हो कि इस वर्ड को स्पेल करो, इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है। हम कभी सुनते नहीं है कि हर वर्ड में वशीकरण है, हर शब्द के अंदर माया जाल है जो आपको वशीकरण कर रहा है। यू आर स्पीकिंग इट, यू आर सेइंग स्पेल करो, इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है। तो आपने जो वर्ड बोला आप उसके स्पेल में एंटर कर जाओगे। और ये दुनिया सिर्फ वर्ड्स का, सिर्फ शब्दों का खेल है, सिर्फ शब्द है यहाँ पर, कुछ नहीं है। Other species don't have words, only human have words. They have sounds. कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सबके पास सिर्फ साउंड्स है, वो सिर्फ साउंड कर सकते हैं। हम वर्ड्स में काम करते हैं। वी आर लिंग्विस्टिक एनिमल्स, वी हैव द पावर ऑफ वर्ड्स। और ये वर्ड्स ये जो वर्ल्ड क्रिएट कर रही हैं, आपका आपका, मेरा मेरा। तो हम वर्ड क्या बोल रहे हैं? तो पहली चीज़ जो होती है, जो आपने कहा वर्ड्स की पावर होती है, चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। उसी को ये बुक सिखाती है। वो कहती है शब्दों को ध्यान से, भैया शब्द ही है जो तुम्हारा सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें कुछ भी करके अपने आप को डेलिबरेटली ग्रेटफुल या ग्रैटिट्यूड या गुड वर्ड्स में लेकर आना है। एक चीज बहुत अच्छी सिखाती है, नेवर स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। जो आपको चाहिए नहीं है, चाहे रिश्तों में, पैसों में, वो वर्ड आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स नेवर अंडरस्टैंड कि आप उस चीज को मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो। अगर आप बोला मुझे बीमार नहीं होना, आपने क्या बोला? बीमार। आप बीमार होना चाहते हो? आपने बोला नहीं नहीं मैंने तो बीमार नहीं होना। ये सीक्रेट मूवी बहुत अच्छा सिखाती है कि यूनिवर्स आपका नो नहीं सुनता, नेगेशन के वर्ड्स वो नहीं सुनता। वो सिर्फ जिस चीज को आप बोल रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वर्ड को पकड़ेगा खाली। तो आपके मुंह पे सिर्फ वो वर्ड आना चाहिए। कहते हैं ना आपकी जुबान पे सरस्वती का वास होता है। तो कभी भी आपके मुंह से जो वर्ड निकला वो सच हो सकता है, इसलिए ध्यान से वही वर्ड बोलो जो चाहिए। अगर आपको सेहत चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं बीमार नहीं पड़ना, से मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। आप बोलो पर नहीं, बोलना पड़ता है कई बार, कुछ चीजें ऐसी नेगेटिव है, तो तभी तो आप फंस जाते हो लाइफ में। क्योंकि जो आपने बोला वही सच हो जाती है लाइफ के अंदर। आपको कर्जे नहीं चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पैसा कमाना मुश्किल है, अरे मेरे पे कर्जा, से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आप बोलो सच नहीं है, बोलो तो सही, तभी तो स्पेल शुरू होगा। जिसको आप एफर्मेशंस का स्पेल बोलते हैं, वर्ड्स का स्पेल बोलते हैं। तो स्पेल क्रिएट करने के लिए वर्ड्स बने हैं। वर्ड्स हैव स्पेल, सो यूज इट केयरफुली। मैम वन मैसेज अगर आप यू वांट लिसनर्स टू टेक अवे विद देम एट द एंड, वो क्या एक मैसेज होगा, या क्या ऐसी एक चीज है जो दे शुड मे बी प्रैक्टिस, मे बी प्रीच, मे बी जस्ट अंडरस्टैंड, कुछ ना भी करे, और मे बी जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। So one thing which I really tell every human being कि आप सपने देखो। सपने बहुत प्यारी चीज होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीड, बट द रियल नीड दैट यू डिजायर टू हैव। तो सपने जरूर देखो और उसको पूरा करने के लिए ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करना सीखो। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने जिंदगी में हर एक सपना सच किया है, चाहे वो पैसों का था, प्रॉपर्टी का था, रिलेशनशिप का था, जो भी मैंने पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रैक्टिसेस। तो अपनी जिंदगी में सपने देखें एंड हैव ऑल द ब्लेसिंग्स टू फुलफिल इट एंड लिव अ लाइफ यू रियली वांट टू लिव। ग्रेट, ऑन दैट नोट, आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव नोट जिस पे हम ये एंड कर रहे हैं कि सपने देखो, उसको इन चीज़ों के साथ भरो, विच इज़ योर ग्रैटिट्यूड,
And action, एंड कर्म। एक्शन, हाँ बिल्कुल, जैसे मैम ने कहा कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो पर उसको सिद्ध करना भी जरूरी है, तो एक्शन भी जरूरी है। और फिर उसको यू हैव टू बी अडर, ऐसा नहीं एक बार ही किया या कुछ, यू हैव टू कंटिन्यूसली डू इट, दैट कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर। तो मैं तो ये कहूंगी कि आपको इससे क्या लर्निंग मिली, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक्चुअली आप एक ऐसी चीज लिखो, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम 5 चीजें अपने पेरेंट्स के बारे में लिखें, आप एक चीज ऐसी लिखो जिसके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड है। जस्ट राइट दैट इन द कमेंट। आप शायद आपको भी लगेगा कि यार यू विल आल्सो थिंक अबाउट इट, और एक ऐसी फीलिंग आएगी जहां आपको भी लगेगा कि वाओ ये चीज मैंने लिखी, या ये चीज What are you grateful for? आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। सो ये आप लिखो एंड लेट्स रीड इट, एंड आई वुड लाइक माय टीम टू रीड इट आल्सो एंड सी के लोग क्या लिखते हैं और क्या सोचते हैं व्हेन दे आर ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स। और प्लीज शेयर दिस पॉडकास्ट विद आई थिंक एवरीबडी जिसको आप जानते हो, किसी को प्रॉब्लम है नहीं है, किसी को कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कोई मैनिफेस्टेशन करता है या नहीं करता है, जस्ट शेयर इट। बिकॉज क्या चीज आपको इसमें क्लिक कर जाए और क्या चीज आपके लिए लर्निंग बन जाए, यू विल नॉट नो। मेरे लिए खुद अगर मैं चाहूँ तो मैं 5-6 ऐसी लर्निंग्स लिख सकती हूँ जो मुझे आज मिली हैं। और बहुत इजी वाला ये है, सुबह उठते ही अगर आप लिख लो, सुबह उठते हो रात को सोने से पहले, दैट इज वन थिंग यू कैन ऐड। हाँ बिल्कुल। जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं हम सुबह उठते 5 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे और रात को सोने से पहले दे विल राइट मैजिक इन द कमेंट बॉक्स। ओह वाओ। और उनकी जिंदगी में अपने आप मैजिक होना शुरू हो जाएंगे। एंड आई थिंक हम इसको ट्रैक कर लेंगे ना, आप करो तो सही 10 दिन तक हम इसको ट्रैक कर लेंगे कमेंट्स को, एंड देख लेंगे कि कितना मैजिक आपकी लाइफ में स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ऑन दैट नोट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आप तक ये बातें नहीं पहुंच पाएंगी और ऐसा कंटेंट भी नहीं पहुंच पाएगा, और यही हम चाहते भी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक दिस पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही, समझे क्या।